और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं यहाँ मर जाना पसंद करूंगा, ऐसे देश में रहना पसंद। क्या आपने कभी किसी इंसान को जिंदा अपनी चिता पर लेटे देखा है? आदिवासियों पे जुल्म ढाना बंद करो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये भारत की एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उन आदिवासियों की जिनके लिए जल, जंगल और जमीन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी पूरी पहचान होती है। और आज वही लोग अपनी पहचान बचाने के लिए अपनी ही चिता पर लेटने को मजबूर हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों आदिवासी कहने लगे कि न्याय दो या फिर मार दो। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। आइए हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। पूरा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर और आसपास के उन इलाकों का है जहां केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर काम चल रहा है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी, खेतों तक पानी पहुंचेगा, लाखों लोगों को पीने का पानी मिलेगा, बिजली बनेगी और विकास होगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। कहते हैं कि आदिवासी और जल जंगल जमीन का रिश्ता सिर्फ जमीन का नहीं है बल्कि पहचान का होता है। सदियों से उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी रोजी रोटी और उनकी परंपराएं इसी जंगलों और जमीन से जुड़ी रही है। इसीलिए जब अधिग्रहण की बात होती है तो उनके लिए सिर्फ 1 एकड़ जमीन खोने का मामला नहीं होता बल्कि अपनी पूरी पहचान खोने का डर भी होता है। यही वजह है कि आज हजारों आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें उचित पुनर्वास, जमीन के बदले जमीन और सम्मान से जीवन जीने की गारंटी चाहिए। उनका आरोप है कि विकास के नाम पर उनकी पीढ़ियों से जुड़ी जमीन उनसे छीनी जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि मुआवजा और पुनर्वास की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक की जा रही है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो। लेकिन जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया। इन लोगों ने अपनी ही चिता तैयार की और फिर जिंदा होते हुए भी उसी चिता पर लेट गए। उनके हाथों में लिखा था कि न्याय दो या फिर मार दो। सोचिए कोई इंसान आखिर कितना मजबूर होगा कि वो अपनी मांग मनवाने के लिए अपनी ही चिता पर लेट जाए। यही वजह है कि इस आंदोलन को पूरे देश में चिता आंदोलन और जल सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं यहाँ मर जाना पसंद करूंगा, ऐसे देश में रहना पसंद। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, देश भर में बहस शुरू हो गई। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट जरूरी हैं, तो दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर विकास होगा तो क्या उसकी कीमत सिर्फ आदिवासियों को ही चुकानी होगी। बाद में प्रशासन और पुलिस मौके पर तो पहुंची। उसके बाद प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें जबरन हटाया गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कानूनी कार्रवाई की गई थी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से लाखों किसानों को सिंचाई मिलेगी, पेयजल की सुविधा बढ़ेगी और बिजली का उत्पादन होगा। यानी सरकार इसे विकास का बड़ा कदम मान रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा होता है कि क्या विकास और आदिवासियों के अधिकार दोनों साथ साथ नहीं चल सकते? क्या जिन लोगों ने सदियों से जल, जंगल और जमीन को संभाल कर रखा है, उन्हें विकास की दौड़ में पीछे छोड़ देना, क्या ये सही होगा? अगर किसी की जमीन ली जाती है तो क्या उसे सिर्फ मुआवजा देना काफी है या उसे उसी सम्मान के साथ नई जिंदगी देना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है? ये लड़ाई सिर्फ छतरपुर की नहीं, ये लड़ाई विकास
और अधिकारों के बीच संतुलन की है। आप क्या सोचते हैं? विकास जरूरी है, लेकिन क्या बिना न्याय के विकास पूरा हो सकता है? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक जिम्मेदार समाज वही होता है जो दोनों पहलू को सुनता है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं जरूर साझा करें और देखते रहें लोकतंत्र 19।